दिखाई दिए यूं के बेखुद किया नाना, आरज़ू क्या है हमने आपके सपने सजाए हैं। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता। एक संगीतकार की सफलता क्या होती है? यही ना कि जब आवाम उसकी धुन सुने तो अपने रश्क, गम, विषाद सब भूल जाए और उस अलौकिक संगीत में डूब जाए। खयाम के संगीत को अगर एक शब्द में समेटना हो तो वो होगा सुकून। ये उनके संगीत में छुपा सुकून ही है कि आप उनका कोई भी गाना सुन रहे हो या गुनगुना रहे हो, अपने आप ही आंखें बंद कर लेने का मन होता है। खयाम की रचनाओं के बारे में कहा जाता है कि वे गायक और श्रोता दोनों को ही एक अलग स्तर पर ले जाती हैं। मोहम्मद ज़हूर खयाम ने अपने शानदार संगीत की बदौलत 4 दशक के करियर में पद्म भूषण समेत कई अवार्ड जीते। बंटवारे से पहले पंजाब में सआदत हुसैन के बतौर जन्मे खयाम को बचपन से ही फिल्मों और संगीत से लगाव था। खयाम का पूरा नाम है मोहम्मद ज़हूर खयाम हाशमी। 18 फरवरी 1927 को इनका जन्म पंजाब के जलंधर जिले के नवाब शहर में हुआ था। पूरा परिवार शिक्षित दीक्षित था। 4 भाई और 1 बहन। घर में कविता और संगीत का माहौल था, जिस कारण किसी ने भी उनके संगीत सीखने पर ऐतराज नहीं किया। संगीत की शुरुआती तालीम खयाम ने उस दौर के मशहूर संगीतकार पंडित हुसन लाल भगत राम और पंडित अमरनाथ से हासिल की। खयाम ने अपने शानदार संगीत की बदौलत 4 दशक के करियर में पद्म भूषण समेत कई अवार्ड जीते। बंटवारे से पहले पंजाब में सआदत हुसैन के बतौर जन्मे खयाम को बचपन से ही फिल्मों और संगीत से लगाव था। खयाम ने अपना सपना पूरा करने के लिए 18 साल की उम्र में मशहूर पाकिस्तानी म्यूजिक डायरेक्टर बाबा चिश्ती के साथ लाहौर में काम शुरू किया, लेकिन घर वालों के दबाव के चलते उन्हें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी। हालांकि 3 साल बाद खयाम ने आर्मी की नौकरी छोड़ दी और फिल्म संगीत में करियर शुरू करने के लिए बॉम्बे का रुख किया। खयाम ने 1947 से काम शुरू किया, पर तब 5 साल तक वो खयाम नहीं बल्कि शर्मा जी के नाम से काम करते थे। तभी उन्हें पंजाब फिल्म प्रोडक्शन की हीर रांझा में काम करने का मौका मिला। 1958 में रिलीज हुई फिल्म फिर सुबह होगी से खयाम को पहचान मिली, जिसका श्रेय उन्होंने गीतकार साहिर लुधियानवी को दिया। साहिर ने ही फिल्म के संगीत के लिए राज कपूर को खयाम का नाम सुझाया था। खयाम उस दौर को याद करते हुए बताते हैं, मैंने इसलिए हाँ की क्योंकि मुझे मालूम था कि राज कपूर साहब को संगीत का भी काफी इल्म है और वो शायरी भी समझते हैं। उन्होंने 5 धुनें बनाई, हर एंगल से। इतना राज कपूर साहब को खुश करने के लिए काफी था। संगीत में अपने योगदान के लिए खयाम को 2010 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। 2011 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला। खयाम, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को कुछ जबरदस्त रोमांटिक गाने दिए, वो अपनी कामयाबी और हुनरमंदों का श्रेय अपनी पत्नी जगजीत कौर को देते हैं। खयाम की पत्नी जगजीत कौर भी अच्छी गायिका हैं। उन्होंने खयाम के साथ कुछ फिल्मों जैसे बाजार, शगुन और उमराव जान में काम भी किया है। 60 के दशक में खयाम ने कई फिल्मों में हिट म्यूजिक दिया, जिसमें शोला और शबनम, फुटपाथ और आखिरी खत शामिल थी। 70 के दशक में खयाम की सबसे यादगार कंपोजिशन आई यश चोपड़ा के साथ, जिनकी शुरुआत हुई 1976 में कभी कभी से। इस फिल्म में खयाम ने अपनी काबिलियत साबित कर दी। 80 के दशक में खयाम ने कुछ सबसे यादगार कंपोजिशंस तैयार किए। 1980 में आई फिल्म थोड़ी सी बेवफाई इसका एक अच्छा उदाहरण है। लेकिन खयाम का सबसे मशहूर संगीत
सामने आया मुजफ्फर अली की फिल्म उमराव जान में। इस साउंड ट्रैक के लिए उन्हें 1981 में नेशनल अवार्ड भी मिला। उमराव जान के लिए खयाम को 1982 में उनका दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला और ये सिलसिला फिल्म बाजार के यादगार गानों के साथ आगे बढ़ गया। फिल्मों के अलावा खयाम ने मीना कुमारी की उर्दू शायरी आई राइट आई रिसाइट के लिए भी संगीत दिया। 80 के दशक में डिस्को और सिंथेसाइजरों के आने के साथ संगीत को लेकर खयाम की क्लासिकल समझ के चाहने वालों की फहरिस्त छोटी पड़ती गई। खयाम ने बताया कि पाकीज़ा की जबरदस्त कामयाबी के बाद उमराव जान का संगीत बनाते समय उन्हें बहुत डर लग रहा था। उन्होंने कहा कि पाकीज़ा और उमराव जान की पृष्ठभूमि एक जैसी थी। उमराव जान और पाकीज़ा का विषय लगभग एक ही था। पाकीज़ा कमाल अमरोही साहब ने बनाई थी, जिसमें मीना कुमारी, अशोक कुमार, राजकुमार थे। इसका संगीत गुलाम मोहम्मद ने दिया था और यह जबरदस्त हिट फिल्म थी। ऐसे में उमराव जान का संगीत बनाते समय मैं बहुत डरा हुआ था। लोग पाकीज़ा में सब कुछ देख सुन चुके थे। ऐसे में उमराव जान के संगीत को खास बनाने के लिए मैंने इतिहास पढ़ना शुरू किया। आखिरकार खयाम की मेहनत रंग लाई। 1982 में रिलीज हुई मुजफ्फर अली की उमराव जान ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। फिल्म के गाने इन आंखों की मस्ती और दिल चीज क्या है आज भी लोग नहीं भूल पाए हैं। खयाम ने बीबीसी से बातचीत में बताया कि वो कैसे बचपन में छिप छिप कर फिल्में देखा करते थे, जिसके वजह से उनके परिवार वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। खयाम अपने करियर की शुरुआत अभिनेता के तौर पर करना चाहते थे, पर धीरे धीरे उनकी दिलचस्पी फिल्मी संगीत में बढ़ती गई और वे संगीत के मुरीद हो गए। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि खयाम ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। करीब 12 करोड़ की इस संपत्ति से वो और उनकी गायिका पत्नी जगजीत कौर फिल्म जगत के जरूरतमंदों और उभरते संगीतकारों के लिए एक ट्रस्ट बनाया है। इस ट्रस्ट का नाम खयाम प्रदीप जगजीत चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसके मुख्य ट्रस्टी गजल गायक तलत अजीज और उनकी पत्नी बीना है। खयाम का कहना था कि देश ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और अब वे देश को कुछ लौटाना चाहते थे।